जय गो माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। और इस समय हम हैं कक्षा 11 और पीरियड है फिजिक्स का। और अब इन बच्चों के साथ बात करेंगे हम। आज के टॉपिक हमारे होंगे आवेग और संवेग। आज का टॉपिक है संवेग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोमेंटम। और दूसरा है आवेग, क्या बोलेंगे? इम्पल्स। फाइन। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। बाय डेफिनेशन ये है क्या? बाय डेफिनेशन परिभाषा इसकी क्या है? क्या है संवेग? किसका होता है? किसका संवेग होता है, किसका संवेग नहीं होता है, किसका संवेग जीरो होता है? कोई बताएगा मुझे संवेग क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? कौन बताएगा? चलिए, अगर हम किसी मूविंग बॉडी की बात करें, अगर किसी हम मूविंग बॉडी की बात करते हैं, माने गतिमान वस्तु की बात करते हैं, कोई वस्तु गति कर रही है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ए टू बी, इसका जो मास है, मास को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। वो मान लीजिए जो मास है वो m है। और जब कोई वस्तु गति करती है, whenever a body moves, it has got certain velocity। इसकी कोई वेलोसिटी होती है, इसका कोई वेग होता है ना। तो जैसे इसका वेग है, मान लीजिए वेलोसिटी है वो v है। यदि कोई वस्तु फ्रॉम a टू b अगर गति कर रही है, इट इज इन मोशन, चल रही है, तो इसका वस्तु है, इसका मतलब इसका मास होगा। वस्तु नहीं होगी तो कोई वस्तु ऐसी है जिसका मास नहीं हो? नहीं। इफ वी कॉल समथिंग टू बी अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, इट शुड ऑलवेज हैव अ मास। इसका कोई मास। मास का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम होता है ना। मास माने कितनी मात्रा, क्वांटिटी। दुकान पे जाते हैं चीनी के लिए, 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, 2 किलोग्राम चीनी दीजिए। दिस इज द मास ऑफ द शुगर, ठीक है ना। तो दूसरा, ये जो मास है इसकी डायमेंशन क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? कैपिटल एम एनक्लोज्ड इन लार्ज ब्रैकेट। फाइन। और अगर कोई वस्तु, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम होगा और इसकी जो डायमेंशन है वो एम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कौन बताएगा? वेग क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन क्लास 11th, दैट मच आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास 2 वर्ष तक आप घर में रहे and you have not appeared in class 10 board examinations, लेकिन फिर भी आपकी अपनी खुद की तैयारी कुछ तो हो। वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? Pardon? Yes, yes, yes. Those objects which moving in particular direction. इन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर। जो वेग है वो एक सदिश राशि है, इसलिए उसकी एक विशेष दिशा। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। और कोई बात, यदि यहां से आगरा पहुंचने में मुझे 20 घंटे लगते हैं और आगरा यहां से 20 किलोमीटर है, तो इसका मतलब मैंने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 1 किलोमीटर। दूरी बटे समय।
और दिशा लगा देंगे तो विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बन गई। अ मूविंग ऑब्जेक्ट whatever displacement it covers in unit time is called velocity। कोई भी गतिमान वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापन तय करती है या किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सो ये वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया, मीटर सेकेंड -1। और ये जो v की डायमेंशन जो होगी वो होगी मीटर l, t ऊपर जाके -1। we started from मोमेंटम। अब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें वेलोसिटी पता नहीं है तो मोमेंटम कैसे डिफाइन करेंगे। अब वेलोसिटी पता चल गई, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम वेलोसिटी कहते हैं। और मोमेंटम बहुत आसान हो जाता है, इन दोनों के गुणा को हम मोमेंटम कहते हैं। समझ गए? हाँ, यस। सो दिस इज P, है ना? सो P इज इक्वल टू m इंटू V। ये है परिभाषा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसका मोमेंटम? ऑब्जेक्ट का। अब ये P0 हो सकता है क्या? बताओ, क्या P0 हो सकता है? P0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 0। इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इनमें से अगर एक P0 हो गई तो ये 5 हो और ये 0 हो जाए, तो 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, या दोनों 0 हो जाए, या एक 0 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन मास कभी 0 अगर वस्तु है तो उसका द्रव्यमान भी होगा। इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट इट शुड हैव अ मास, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अ मास। यदि उसका मास नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर वो कुछ होगा, दूसरी चीज होगी, एनर्जी होगी, है ना? समझ रहे हैं ना? क्योंकि मास होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगी। स्थान घेरती है, इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, मैटर वाली चीज है, फाइन। लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है? जरूरी है कि वस्तु चलती रहे, वस्तु रुक जाए। आपने रोक लिया अपनी मनमर्जी से, या उसमें कोई इंजन में गड़बड़ी आ गई, या किसी दूसरे ने आके रोक दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर वो चलेगी? फिर वो आगरा पहुंच पाएगी क्या? फिर वो चलना बंद कर देगी। इसका मतलब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो V0, इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम कब 0 होगा? जब वस्तु रुक जाएगी। Whenever any object is at rest, जब रेस्ट में होगी, स्टेशनरी होगी, चलेगी नहीं, तब तक उसका जो मोमेंटम है वो, जैसे मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, तो जब मैं शुरू कर रहा था चलना उस समय मेरी वेलोसिटी क्या थी? 0। तो फिर मेरा मोमेंटम भी क्या होगा? 0। अब मैंने चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी हो गई और अब मेरा मोमेंटम भी होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद रुक गया, तो फिर अंत में क्या हो गया? वेलोसिटी फिर 0 हो गई, तो फिर मेरा मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइन। तो परिभाषा तो बन गई, अब लिखने की जरूरत है। देखो, ये जो बुक तुम्हें मिली है ना, इसका उपयोग करना शुरू करो। बी फ्रेंडली विद द बुक। हर चीज को उतारना वहां दिया है ना सर, तो थोड़ा सा उसमें से मदद लेनी है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। मास इसका वस्तु का, वेलोसिटी इसकी मेरी।
तुम्हारी या वस्तु की? वस्तु की। वस्तु कौन? मैं, तुम या कुछ भी, गाड़ी घोड़े कुछ भी हो सकते है ना। मोमेंटम किसका होगा? उसी वस्तु का। कौन सी वस्तु का? जिसका मास है और जिसकी वेलोसिटी। उसी वस्तु का मास, उसी ऑब्जेक्ट का मास, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और दोनों को गुणा करेंगे मास और वेलोसिटी का, तो उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। ऐसा नहीं कि ए वस्तु का मास ये है और ए वस्तु का वेलोसिटी ये है, तो तुम दोनों का गुणा करो तो ए का ही मोमेंटम आएगा, बी का नहीं। सपोज इफ वी आर स्टडिंग द मोशन ऑफ अ कार, तो कार का मास, कार की वेलोसिटी, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। अब एक बात और देखें, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी एक वेक्टर है, माने इसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है? अब ये P कैसा होगा? जब भी कोई नई भौतिक राशि आती है तो हम देखना चाहते हैं, जब गोकुल में माँ यशोदा के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है तो फिर देखने के लिए आते हैं लोग, गोरा है के? तो जब ये नया बन गया, दोनों के गुणा करने से ये बन गया, तो इसको देख रहा है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। अब ये डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। मास कैसा है? मास स्केलर है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी ऐसे नहीं बोलते 4 किलो चीनी देना उत्तर से 5 अंश के कोण पर, ऐसे बोलते हो क्या कभी? या सब्जी वाले के पास जाके बोलते हो कि ऐसा करना, जरा 100 ग्राम अदरक देना पश्चिम से 30 अंश के कोण पर, बोलते हैं क्या? मास तो मास है प्रभु, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं। अब दो के गुणा में देखो, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। दो ऐसे साथी हैं जिसमें एक का कोई दिमाग नहीं है, वो तो ऐसा है अपने भोजन खाया और कहां जाना है बता दो उसको, लेकिन ये खतरनाक है, वी, इसकी डायरेक्शन है, इसका दिमाग है, ये एक निश्चित दिशा में है। तो दो लोगों में से अगर एक वैसा ही हो, दूसरा तिकड़मी हो, दिमाग से काम करने वाला, तो ये गाड़ी जाएगी कहां? जहां ये जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कुछ भोले वाले से लोग होते हैं और एक चतुर चालाक सा होता है, उसके बाद मोटरसाइकिल है तो बस वो डब्बू निकल बाहर, वो ये भी नहीं पूछता कहां जा रहे, चलो भैया। तो यहाँ ये वेक्टर है, इसलिए ये भी वेक्टर है। और इस P की दिशा किधर होगी? अगर वो कोई इनसे पूछ भी लेगा डब्बू जी से, कहाँ जा रहे हो डब्बू जी, बोल हमारे कहाँ जेल है जाने मिल जाए, है ना। Wherever he will go, I am supposed to accompany. I don't have any job, I don't have any work, I don't have any destination. मुझे तो जहाँ ले जाएंगे, ठीक है ना। मोमेंटम समझ में आ गया? मोमेंटम कैसी राशि समझ में आ गया? कैसी? इसकी डायरेक्शन होगी प्रभु, और डायरेक्शन किधर होगी? जिधर वेलोसिटी होगी। और जब कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, या यदि कोई गाड़ी रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो उसका शुरुआत का मोमेंटम क्या होगा? जीरो, क्योंकि शुरुआत की वेलोसिटी जीरो। यदि कोई कार या वस्तु चलते चलते रुक जाती है, तो अंत में जब वो रुकती है तब उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और मास कभी जीरो हो नहीं सकता। अब जैसे ये आपके पास आ गया, इसका मात्रक भी तो निकाले। मास का मात्रक क्या है? मास 2 किलोग्राम। हाँ जी,
वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो भैया ये इसका मात्रक है ना। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ जी। इसकी विमा क्या होगी? हाँ जी, एम। एम के एम, मास एम, कैपिटल एम, और वेलोसिटी समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगर मैं सबसे कहूं कि सब लोग जरा मोमेंटम के डायरेक्शन को, मोमेंटम के फॉर्मूले को लिखिए आप, तो वो फॉर्मूला आप लिख लेंगे, उसका यूनिट निकाल लेंगे, उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। आप बताएंगे पी का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वी का डायरेक्शन होगा।